बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, जहाँ पर आपने देखा होगा लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं रहते हैं, गांव बिरादरी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मर भी जाते थे वो, उसके बाद भी लालू के समर्थक जाते थे मरे हुए के 20-20 जगह वोट डालाते थे। मानते हो? ये देखा गया। ये मोदी जी का राज है जो इन जैसों को बोलना दिया जा रहा है। अगर ये राज वही लालू का होता ना, मेरे ख्याल से इनके मुंह से निकल रहा है। वोट चोरी कहाँ हुआ पता है? बिहार में वोट चोरी कहाँ हुआ? वोट चोरी वहाँ हुआ जब ये छठ पर्व को, हमारे महापर्व को ये गाली गलौज कर रहे थे, वहाँ वोट चोरी हुआ। नाम क्या होगा? मनमोहन ठाकुर। आपका नाम क्या होगा? इंद्रेश द्विवेदी। आपका नाम क्या अमित होगा? मिगलानी। सर मेरा सवाल सीधा पहले ये कि क्या बिहार इलेक्शन जैसे एनडीए जीती है, वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? भाई साहब उंगली दिखा दो, फिर से दिखा दो एक बार। नई रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। ये वोट चोरी। दिल्ली में फरवरी में वोट डाला था करावल नगर में, अभी वहाँ से बिहार से डाल के आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जाके वापस आ गए। इससे बड़ी चोरी का लाइव सबूत और क्या दें? हमने यहाँ नाम कटवाने के बाद वहाँ वोट डाल के आए हैं। ये कांग्रेस नहीं है जो घुसपैठियों को वोट कैसे डाला जाता है ये हमें बताएंगे, कैसे मरे हुए वोट डाला जाता है ये हमें बताएंगे। वोट चोरी तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, राहुल गांधी ने किया, राजीव गांधी ने इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि जैसे इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करवाया, मतलब वोट कटवाकर दिल्ली से बिहार में लगवाया है, ऐसे कन्हैया कुमार जो कांग्रेस से लड़ रहे थे उन्होंने भी तो दिल्ली में भी वोट दिया और अब बिहार में भी वोट दिया। चैलेंज सबके सामने ऑन कैमरा अपना वोटर आईडी दिल्ली का निकाल के दिखा दे, उस पर एपिक नंबर होता है, अभी वो दिल्ली में भी आपको एक्टिव मिलेगा। और अगर ये बिहार की बात करें तो बिहार की भी बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की साइड से चेक करेंगे, अपनी साइड से थोड़ी चेक करेंगे। अगर इतने सच्चे हैं दिखा दे, करवाया जाए चेक। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन जब इनको कहा राहुल गांधी को जो हैप्पी डिप्यूट दिए तो क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी दे पहले हैप्पी डिप्यूट, फिर मैं दूंगा। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? क्योंकि देखो हमारे कैमरे पर लाइव चल रही है चीजें कि ये जो है इनका एलिगेशन है कि ये वोट दिल्ली में भी डाल के आए बिहार में भी। तो ये जो सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बस इंटरनेट पे डालना है, ये कोई आपकी पर्सनल डिटेल नहीं है, बस एक वोट डलेगा, वो नंबर डलेगा, उससे पता लग जाएगा कि आप दो जगह मतलब अभी भी चल रहे हैं वोट या सिर्फ एक ही जगह चल रहे हैं। आप हमसे जितना पूछते हो राहुल गांधी जी से मैं पूछ रहा हूँ, वो ब्रिटेन की नागरिकता ले रखे हैं और हिंदुस्तान में भी चुनाव, वो अपना पहले बतावे जो ब्रिटेन की नागरिकता ले रखे हैं। भैया ने बोला कि भैया इसने 2 वोट डाल दिए, अब आगे हमारा सुन लो। हम बोले अब सुन लीजिए। बिल्कुल सुनाओ सर। इन्होंने बोला ये भाई 2 जगह वोट डाल के आए। पहले तो ये इलेक्शन कमीशन वाला नहीं है भाई हमारा, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई वो है जो चेक करते हैं। दूसरी चीज मैं इनसे एक पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी 2 जगह से 2019 में इलेक्शन नहीं लड़ा था? पूछो इनसे जरा। बिल्कुल। एक मिनट यार, ये शोर कैसे? देखो अब यहाँ पे कानून माइक आएगा वही बोलेगा फैक्चुअल। और मैं 4-5 चुनाव लड़ना और वोट डालना दोनों अलग अलग चीज है। चुनाव लड़ने के लिए आप 2 सीटें छोड़ो, आप 4 सीटों पे भी लड़ सकते हो, दर्जन सीटों पे भी लड़ सकते हो। 543 लोकसभा की सीट है तो 543 लोकसभा सीटों पे लड़ सकते हो। चुनाव लड़ना लेकिन वोट डालना कहाँ होता है? सिर्फ एक जगह होता है, होम टाउन में। और वोट डालने के नियम कायदे कानून है, पूरी मैं बात कर लेता हूँ। लोकसभा का मेंबर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी लड़ सकता है, चाहे वो दिल्ली का वोटर हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो अंडमान निकोबार का हो। विधानसभा का उसी वहाँ का होना चाहिए, उसी राज्य का। और निगम पार्षद जो होना चाहिए वो उस इलाके का होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती हैं। और वोट डालने के लिए एक ही वोट डाल सकता है ऑल ओवर इंडिया, वो एक ही जगह उसका वोट काउंट होगा। इनको ये वाली पढ़ाई कब सुनी इन्होंने? और ये रूल इनको कब पता चला? मोदी जी के राज में। मोदी जी के 2014 से पहले। अब मेरी सुनो, मैं उससे पहले का जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे भूल जाते थे कि एक ही आदमी 20 वोट डालता था, तब इनकी जुबान सिल गई थी। ये भूल गए। बिहार के अंदर आगे सुनो, बिहार के अंदर मरे हुए आदमी को, अभी तुम भी तो चिल्ला ही रहे हो। मैं तो नहीं चिल्ला रहा, मेरे हम भी उसके बाद बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, जहाँ पर आपने देखा होगा लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं रहते हैं, गांव बिरादरी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मर भी जाते थे वो, उसके बाद भी लालू के समर्थक जाते थे मरे हुए के 20-20 जगह वोट डालाते थे। मानते हो? ये देखा गया। ये मोदी जी का राज है जो इन जैसों को बोलना दिया जा रहा है। अगर ये राज वही लालू का होता ना, मेरे ख्याल से इनके मुंह से निकल रहा है। अब सवाल इन्होंने सवाल क्या करा? इन्होंने सवाल जैसे आपने अरे सुन लीजिए, ये 205 सीटें हकीकत है, कॉमेडी नहीं है। अब सर इनका सवाल ये है कि जैसे 2 वोटों पे एलिगेशन लगा रहे हैं और आपने 20 वोटों पे लालू यादव के उन पे एलिगेशन लगाया है, इन्होंने मोदी सरकार में 2 वोटों पे एलिगेशन लगाया है। तो कहना यह है विपक्ष वालों का कि चलो इमरजेंसी के टाइम पर या इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने वोट चोरी करी,
अगर नेहरू जी ने वोट चोरी करी, नेहरू ने वोट चोरी करी, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी को भी करनी चाहिए वोट चोरी? देखिए मोदी जी कोई किताब तो पढ़ाते नहीं इन बेचारों को, इनको कोई ये तो कहता नहीं मोदी जी आके कि भैया तुम 6 वोट डालो 8 वोट डालो, ये इनकी शर्त है, ये चाहते हैं आगे तो सुन ले, अब आगे तो सुन लो, ये चाहते हैं देश के अंदर वो पार्टी रहे जो कि देश का भला चाहती है, जो लोगों का विकास चाहती है, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं चाहती जैसे ये लोग चाहते हैं। इंद्रेश जी, आपको क्या लगता है कि एक चीज सुनिए ना, भैया को इतना लगता है ना, शर्मा जी को इतना लग रहा है कि वोट चोरी हुई है, 45 दिन का समय है, सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, 1 साल तक आप कंप्लेन कर सकते हैं, 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, मगर 1 साल के 1 दिन हो जाए उसके बाद मत बोलेगा वोट चोरी हुआ, ये हुआ। एक्चुअल में क्या है ना कि बाद में ना जनता को गुमराह मत करिए, जैसे तेजस्वी यादव कहते थे। और सबसे पहले वोट चोरी कहाँ हुआ पता है? बिहार में वोट चोरी कहाँ हुआ? वोट चोरी वहाँ हुआ जब ये छठ पर्व को, हमारे महापर्व को ये गाली गलौज कर रहे थे, वहाँ वोट चोरी हुआ।